इकबाल हसन, आप माशाल्लाह आज बल्दिया टाउन में एडवानी फाउंडेशन और सेविंग होम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, एक बड़ी तादाद, और आज कुछ टेस्टों की और उसकी भी इजाफा किया गया कि आसमानी की जानिब से टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी किए जा रहे हैं और बाकी जितनी भी सहूलियात हैं वो दी जा रही हैं। क्या कहेंगे आज? नहीं, आज का कैंप भी आपके सामने, ये सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हर चीज़ में इजाफा हो रहा है। अब हमारे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इस बार काफ़ी डॉक्टर ज़्यादा हैं और ऑर्गेनाइज भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है कि आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो और हर चीज़ समझ जाते हो, तो हर आने वाला दिन आपको ऊपर लेकर जाता है अगर आप सही तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डिसिप्लिन आपने रखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद दूंगा और उनकी जितनी तारीफ़ करूँ कम मैं। नासिर लेरा साहब हो गए, सलीम लश्करिया साहब हो गया, फैसल मरकटिया, सलीम मरकटिया और आप सब मीडिया वाले, जिनका आप सबका थैंक्स अदा करूंगा कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप लोग हाईलाइट अच्छे तरीके से कर रहे हो। मीडिया का भी इसमें बहुत सपोर्ट है, इस तरह के हाईलाइट कर रहे हो। देखिए, जब आप मीडिया के ज़रिए कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं तो आपकी जो खामी होती है उसकी निशानदेही हो जाती है और आपको मौका मिलता है कि आपको कहाँ आप कमज़ोर हैं, तो आप किस डिपार्टमेंट में आपको वर्क करना है। तो मीडिया का ये सबसे बड़ा सपोर्ट ये है। बाकी पूरी टीम, जैसे वक्त गुजरता जा रहा है टीम ऑर्गेनाइज हो रही है। हमने एक चीज़ आपके सारे कैंपों में नोट की, माशाल्लाह जितने भी आपके मेडिकल कैंप्स होते हैं वहाँ पे आसमानी जो है वो शाना बशाना होता है और जितने भी लेज़र ऑपरेशन होते हैं, मोतिया के ऑपरेशन होते हैं, वो उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और आपकी पूरी टीम जो है उन मरीजों को लेके आसमानी हॉस्पिटल जाती है, अपने ट्रांसपोर्ट पे और लेकर आती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमने आसमानी का, तो पहले आसमानी का थैंक्स अदा करूँ हॉस्पिटल का कि हर वक्त हमारे साथ हैं और इनका ताउन है, क्योंकि ये एक नेकी का काम है। इनको भी पता है कि अगर ये काम कर रहे हैं तो सामने सब नज़र आ रहा है। दूसरा, जो ये तो इनके यहाँ हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट होता है वो तो बात की बात है। इससे पहले जो हमारी यहाँ की जो टीम है, जो हमारे जो फैसल साहब और सलीम साहब है, फिर जब भी यहाँ पर जो सिरिप बन जाती है आँखों के ऑपरेशन के हवाले से, फिर 1 दिन बाद या 2 दिन या 3 दिन बाद यहाँ से हम लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल सब पेशेंट को और दोबारा वापस ले आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के पास कुछ है ही नहीं, तो इतना दूर जाके इलाज करवाने के लिए, भले कितना भी बड़ा इलाज हो, लेकिन उस इलाज के लिए भी इनके पास ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं है। नो डाउट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं और दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और हर आने वाला दिन हमारे मुल्क को और डाउन कर रहा है। मुझे लगता है अभी शायद आज की रिपोर्ट है कि 7-8% महंगाई और बढ़ गई है और जितना मुझे मालूमात है इकनॉमिक्स के हवाले से, तो 2024 में और महंगाई बढ़ेगी और इस तरह के प्रॉब्लम होंगे। तो आप इसी तरह अंदाज़ा लगा लें कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, बच्चों को तालीम देने के लिए नहीं है, तो अपना इलाज कहाँ से करवाएंगे। तो यही सोचा हुआ है, यही मेरी टीम ने सोचा है और हम सब ने सोचा हुआ यही है। बाकी रहा कि हमको देख के काम करना, तो वो लोग, आप लोगों ने वो जिम्मा ले ही लिया है। आप लोगों ने मीडिया के जरिए हमारे मेडिकल कैंप को इतना हाईलाइट कर दिया है कि जिसके पास भी वसाइल हैं उनके सबके सामने आ गया है कि उसको किस तरह काम करना चाहिए और वो किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी मीडिया वाले से जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं और वो अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। पेशेंट सारे बेचारे पुअर आ रहे हैं और ज़्यादातर यहाँ पे तो वही कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी वगैरह है और स्टमक प्रॉब्लम जैसे पेप्टिक अल्सर वगैरह बता रहे हैं पेशेंट, और अच्छा पेशेंट खुश होके जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कारआमद है। जैसे इकबाल एडवानी साहब तो आपको मालूम है लगवाते ही रहते हैं और होना भी चाहिए। मैं इनको अभी भी जारी रखना चाहिए क्योंकि पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन यहाँ से मिल रही है। जब आपको मालूम है कि महंगाई इतनी है, अगर हम पेशेंट को अगर मेडिसिन देते तो बहुत खुश होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुश होके जाते हैं। इलाके का सर्वे करने के बाद हमें वाकई में क्या अंदाज़ा हुआ कि इस इलाके में बहुत नीड है। जिस हिसाब से आँखों का भी ट्रीटमेंट जो चल रहा है माशाल्लाह, अब तक तो 20 से 25 कैटरेक्ट निकल चुके हैं। बाकी गायनी के हवाले से बहुत बड़ा इशू है। इकबाल भाई से बात की, मीटिंग की, तो उन्होंने कहा कि फॉलो करो, पहले ही इसी को नज़रसानी करो, इसी एरिया को पहले देखो, बाकी एरिया को नेक्स्ट इंशाल्लाह विजिट में करेंगे। तो माशाल्लाह आके देखा तो वाकई में नीड ज़्यादा है और कोशिश करें कि ज़्यादा से लोगों को इलाज मैसर हो। अल्लाह का शुक्र है, हमने बल्दिया में मेडिकल कैंप लगा रहा है CEO सेविंग होम के इकबाल अडवाणी के ताउन से, जो हम हर 15 दिन के बाद कैंप लगाते हैं। यहाँ नीड भी है, यहाँ लोगों का रस भी है, ये गुर्बत का इलाका है। अल्लाह ताला हम सब को हिम्मत और ताकत दे कि हम इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी आखिरत को संवारें। मैं दुआ करूँगा कि इकबाल अडवाणी साहब जो है इसी तरह जो है अपना कैंप लगाते रहें। ये मतलब जो भी हम कैंप लगाते हैं ये इसको ना कोई ज़कात, ना खैरात, ना कोई ऐसी फंड में नहीं है,
ये साफ़ और शफाफ पैसों के अंदर लोगों की हम खिदमत करते हैं। इसमें हम मेडिसिन भी फ्री देते हैं। यहाँ आँखों का भी इलाज होता है। आँखों का भी आप देखेंगे तो यहाँ बहुत से मरीज़ हैं। इसी तरह हम कैल्शियम का, हड्डियों का और जनरल फिजिशियन है, गायनी है और ब्लड का है और शुगर का भी है और ब्लड प्रेशर का भी। हर चीज़ का हमने यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई है और इसके चेकअप का इलाज रखा हुआ है। यहाँ पे ब्लड का भी जो है हमने फ्री चेकअप रखा हुआ है। मैं दुआ करूँगा कि इकबाल अडवाणी को इसी तरह ताकत और हिम्मत दे कि इसी तरह हम कैंप लगाते रहें। आप मीडिया वालों भी जो आते हैं और हमारे साथ ताउन करते हैं, मैं सब मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ और मैं दुआ करूँगा कि हम सबको हिम्मत और ताकत दें। बड़ा अच्छा क्राउड इस वक्त है और हमेशा होता है। इसके लिए हमें इकबाल अडवाणी साहब का और मेरी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि बर वक्त हमारे को ना दिन देखते हैं ना रात, हमारे साथ काम करने में मशगूल हैं। तो लिहाजा मैं सब लोगों का थैंक्स अदा करूँगा। अब यहाँ का जो क्राउड के हवाले से जो आपने देखा है, तो क्राउड कहाँ नहीं होता। यहाँ लोगों के राशन करने के लिए पैसे नहीं हैं, दवाइयों के लिए पैसे कहाँ से लेके आएंगे। बेचारे इतने बीमार होते हैं तो एक पेनाडोल से काम चला लेते हैं। जब बहुत बुरी हालत होती है ना, तो तब वो डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो कम से कम 1,5-2 हज़ार रुपये का खर्चा हो ही जाता है। ये इकबाल अडवाणी साहब का और हमारी टीम का, बस मैं क्या कहूँ, अल्लाह ताला दे रहा है और हम लोग इस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्राउड इस वक्त माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 200-250 मैंने पेशेंट इस वक्त देख लिए। आपने देखा होगा ऊपर का ग्राउंड फुल है और नीचे का यहाँ पे ग्राउंड इस वक्त थोड़ा सा इस वक्त स्लो हुआ है। ऊपर तकरीबन अभी इस वक्त तकरीबन 350-400 पेशेंट अभी ऊपर हैं, मौजूद हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्राउड इस वक्त ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा। ऊपर इस वक्त फ्लो हमारा बहुत ज़्यादा है और उम्मीद है कि तकरीबन संडे का दिन है तो ज़्यादा भी हो सकता है। लोग यहाँ पे आए, रश देख के चले गए, तो थोड़ी देर बाद और मज़ीद रश बढ़ने का इम्कान है। यानी ऐसी जगह पे कायम है। आपको पता है बल्दिया फैक्ट्री का आप लोगों ने वाकया सुना होगा जिसमें काफ़ी लोग जल गए थे। ये इसी इलाके का वाकया है और इसी इलाके के लोग थे। और फिर आपको ये भी पता है कि सिक्योरिटी के लिहाज से बल्दिया में काफ़ी प्रॉब्लम चलते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अमन है और इस हालात में इस तरह की स्कूल चलाना बहुत बड़ी बात है। तकरीबन 210 बच्चे इनके पास, उनके स्टूडेंट हैं जिनको ये तालीम दे रहे हैं और कोर्स भी बड़ी स्कूल यानी सिटी स्कूल में जो कोर्स पढ़ाए जाते हैं वो कोर्स यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और बच्चों से फीस कितनी ली जाती है? 750। उसमें भी 50% स्टूडेंटों से फीस देते हैं, 50% स्टूडेंट से। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप लोग यहाँ विजिट करें, स्कूल की विजिट करें, यहाँ की लोकल इंतजामिया से मिलें और इनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को तालीम देने का मतलब ये हुआ कि आप अपनी आने वाली नस्ल को तैयार कर रहे हैं, उनमें इनका साथ ताउन करें। और मुझे लगता है आप सब लोग जिस को भी वसाइल अल्लाह ने दिए हैं, यहाँ एक बार विजिट करें, इन लोगों से मिलें, यहाँ की पूरी इंतजामिया को चेक करें, स्कूल देखें, बच्चों से मिलें, स्टूडेंट से मिलें, तो टीचर से मिलें, क्योंकि ये फीस बहुत कम ले रहे हैं और इस इलाके में आप खुद समझते हैं कि कोई भी इतना एफोर्ड नहीं कर सकता होगा। तो जिसको भी मौका मिले यहाँ विजिट करें और इनके साथ ताउन करें। और अगर आप एजुकेशन में बच्चों को लिए कुछ सपोर्ट करोगे, इनके पेरेंट्स को भी सपोर्ट करोगे, मुझे लगता है कि इससे बड़ा और इससे अच्छा नहीं काम होगा।